प्रेरणा लेने के लिए होते हैं। राम का पूरा व्यक्तित्व, राम का पूरा जीवन दर्शन हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें समाज में कैसे रहना है। केवल अपने लिए नहीं, वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है। हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि परम पूज्य शाश्वत जी, मैं परम पूज्य शाश्वत जी महाराज का बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी जनता से यही अनुरोध करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर शाश्वत जी महाराज का स्वागत करें, अभिनंदन करें। वो राम के दूत के रूप में आज व्यासपीठ पर विराजमान है। संकट मोचन प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज, भोली वाले भक्तों पर सदा कृपा करने वाले मेरे भोले बाबा, राम कथा रूपी गंगा में स्नान करने और कराने वाले हमारे तुलसी बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मन पर विराजमान
सभी सम्माननीय सहयोगी जन, सभी आयोजक, स्वरूपा प्यारी प्यारी माताओं एवं शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों एवं सभी भक्तजन, साधुजन, संतजन, गुरुजन, पितृजन, कविजन, बंधुजन, बालक व वृद्धजन एवं सभी सम्माननीय श्रोताजन, आप सभी के अंतर जगत को प्रकाशित करती चैतन्य सत्या को मेरा बारंबार सादर प्रणाम। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं बहनों, हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हमको आज से लगातार 7 दिन तक इस भोपाल नगरी में, भोपाल करोद में हम लोगों को अमृतमयी यानी देवताओं को भी दुर्लभ ऐसी श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की श्री राम कथा सुनने और सुनाने का हमें सुअवसर मिला। सज्जनों, माए बाबू, आप सब जानते हो कि सब बड़ा ही दुर्लभ है और जिस व्यक्ति के एक तो जन्म नहीं बल्कि अनेकों जन्मों की, अनंत जन्मों की शुभ कर्मों की जब भाग उदय हो जाते, सत्संगम च लभते पुरुषो यदावि, अर्थात हर किसी को ये कथा अच्छी नहीं लगती, और जिसके अनेकों जन्मों के शुभ कर्मों से जब भाग्य उदय हो जाती है उसी व्यक्ति को ये मोक्षदायिनी कथा स्वाति अच्छी लगती। हर किसी उठाए करा को ये कथा अच्छी नहीं लगती। और इस भोपाल में भी वैश्यवर्ती आदि गंदे गंदे काम करते हैं। भोपाल में भी ऐसे कई लोग हैं और वो भी 10-10 दिन, उन्हें समय का तो पता ही नहीं चलता। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, और अगर ऐसे लोग कभी भूल से भी अगर किसी कथा में आ जाए ना तो 10-10 बार अपनी घड़ी को देखती। क्यों देखती? सोचती कि कब कथा पूरी हो जाए, कब महाराज जी कथा करना बंद कर दे और कब 3 घंटे पूरे हो जाए, ये सोचते रहते, बार बार घड़ी को देखते रहते। अब सज्जनों, आप ही बताओ कि अरे जिन लोगों ने अपने किसी भी जन्म में कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं, उन्हें मोक्षदायिनी कथा कैसे अच्छी लग सकती? पर हम सबका तो बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी को लगातार 7 दिन तक श्रीमद श्री राम कथा सुनने और सुनाने का हमें अवसर मिला है, मौका।
श्रीधि सदन मदन विनायक सीधी सदन गज मदन विनायक शिवयक कृपा सिंधु हर्ष विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक गाये गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता मोदक प्रिय मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावारी विभो विद्यावारिधि तुलसी दास कर जोड़े मांगन तुलसी दास कर जोड़े बसहु राम सिय मानस मोहे बोलो रामचंद्र भगवान की। मूल क्या है? सबसे दुर्लभ क्या है? क्या है ऐसा जो कि संसार में सबसे अनमोल है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि इस संसार में सबसे अनमोल सबसे दुर्लभ अगर कुछ है तो वह है इस शरीर का मोह, इस मानव देह का मोह। तो उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव ये शरीर ही इतना अनमोल क्यों है? तो तुलसीदास जी बोली अरे भैया ये शरीर इसलिए इतना दुर्लभ है इसलिए इतना अनमोल है क्योंकि इस शरीर के माध्यम से तो हम साक्षात भगवान के दर्शन कर सकते है ना, और संतों का संग पा सकते हैं। इस शरीर के ही माध्यम से हम सब संतों का सत्संग भी कर सकते हैं, इसलिए ये शरीर इतना अनमोल। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल हम लोग तो बड़ा ही उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। हम मन में कुछ सोचते, वाणी से कुछ बोलते और कर्मों से कुछ और ही कर रहे हैं। हमारा ये अनमोल जीवन आजकल की भौतिक चमक में खोता चला जा रहा है और हम ऐसे गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं या ना कोई नैतिकता है ना मर्यादा है, या ना हमारी हिंदू संस्कृति के संस्कार। हमारी संस्कृति एक विकृति में बदलती चली जा रही है, मानवता दानवता में पड़ने छूटती जा रही है और अब तो भैया भ्रष्टाचार को शिष्टाचार तक समझा जाएगा। चारों ओर चोर कपटी
पिता गुरु का कहना नहीं मान, बल्कि उल्टी उनसे खुद की सेवा करवाते। बाड़ी कल बहु चोर ज्वारा, जेलम पट पर दल पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवा वही सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने निश्चल सब पर। प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, अरे कैसे हुआ करते थे पहले के राक्षस? ध्यान से सुनिए, पहले के राक्षस तो बाहर से भी पूरे होते थे और अंदर से भी पूरे होते थे, जिन्हें सब देख के पहचान लेते। ये कौन है? राक्षस। लेकिन आजकल के पापी बाहर से तो बड़े सुंदर चमकीले कपड़े पहनते, पर भी अंदर से बड़े ही काले होते, बड़े निशाचर होते, बड़े दुष्ट होते। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, बहनों, ध्यान से सुनिए। देखो, आजकल के कुछ ऐसे लोगों के कारण हमारे देश का आज बड़ा बुरा हाल। कैसे लोग? कि देखो, आजकल आप किसी ऐसे सज्जन से पूछोगे जो कि सज्जन बनने का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। अगर आप उससे पूछोगे कि श्रीमान जी क्या आप लहसुन और प्याज खाते हो, तो भैया श्रीमान जी नाक और मुंह से खोल और बड़ी विनम्रता और बड़ी सज्जनता से कहेंगे भैया हम नहीं खाते। पर जब बात रिश्वत और घूस लेने की हो तो यही श्रीमान जी लाखों करोड़ों खा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। कुछ ऐसे लोगों के कारण आज हमारे इस देश का बड़ा बुरा हाल है। पर केवल इन्हीं के कारण ही नहीं, एक तरफ तो श्रीमान जी को दिन भर रिश्वत और घूस लेने से फुर्सत नहीं मिलती, तो दूसरी तरफ श्रीमान जी के बच्चों को टीवी में दिन भर गंदी गंदी फिल्में, गंदी गंदी सीन देखने से फुर्सत नहीं मिलती। गंदे गंदे फिल्में आदि सीन देखने से फुर्सत नहीं मिलती। एक बच्चा अगर लगातार 15 साल तक रोजाना 5 घंटे टीवी देखता है ना, तो वह तब तक 33,000 हत्याएं और 72,000 गंदे सीन देख चुका हो, गंदे पल देख चुका हो। तब यहाँ पर एक बात पूछने आया है, विचारने लाया है कि जब मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक छोटा सा बालक मात्र एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखकर सत्य और अहिंसा का पुजारी बन गए, यानी गांधी जी मात्र एक बार नाटक देखने से ही सत्य और अहिंसा के पुजारी हो गए, जिन्हें आज ही देश महात्मा गांधी के नाम से जानता है। तब जरा कि जो बच्चा 33,000 हत्या और 72,000 गंदे सीन देख चुका हो, गंदे पल देख चुका हो, उसका क्या हाल हो? क्या वो इंजीनियर बनेगा? क्या वो डॉक्टर बनेगा? क्या वो वैज्ञानिक बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, हरगिज़ नहीं बनेगा। पर वो अपनी हराम की कमाई से इस लायक तो जरूर बनेगा कि वो अपने बाप को ही नालायक समझ बैठी है। इस लायक तो जरूर। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाएं, जिससे वो बड़े होकर अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने कुल, अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा सा बड़ा काम कर सकें। इसलिए अपने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाएं, क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी ऐन बालू न पाठिता न शोभते शभामति हंसमति बहु। जो माता पिता अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाते, उनके माता पिता नहीं बल्कि उनके शत्रु होते। क्योंकि जिस प्रकार किसी हंसों के झुंड में अगर कोई बगुला आ जाए तो क्या वो कभी शोभा देता है? नहीं। उसी प्रकार अच्छे अच्छे बड़े बच्चों में भी अगर कोई अनपढ़ बच्चा आ जाए तो वो भी कभी शोभा नहीं देता। इसलिए अपने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाएं, जिससे वो अपने देश के लिए कुछ कर सके।
देश का, हमारे कुल का, अपने परिवार का, और हमारे हिंदू धर्म का, तथा हम अपने शरीर का ही विनाश करते, इसलिए शरीर मिला। नहीं महानुभावों, नहीं सज्जनों, नहीं, अरे हमें बड़े भाग्य से मानव तन मिला। और इसे पाने के लिए तो सज्जनों देवता वे तरसते। हमने जरूर पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप में आज हमको ये मानव शरीर प्राप्त हुआ। नहीं तो इस मानव शरीर का मिलना बड़ा ही दुर्लभ। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। फिर दूसरा सौभाग्य हमारा इस बात में है कि हमें भारत जैसी पावन भूमि में, क्योंकि अरे इस भारत भूमि पर तो साक्षात भगवान अवतरित होते हैं, साक्षात भगवान अवतार लेते हैं। और किसी भी देश भूमि पर भगवान कभी अवतार नहीं लेते, अवतरित नहीं होते। आप लोगों ने कभी सुना है कि भगवान ने इंग्लैंड में जन्म लिया, भगवान ने अमेरिका में जन्म लिया? सुना है क्या? नहीं सुना ना? तो देखो हमारे कितने बड़े भाग्य है कि हमें ऐसी भारत भूमि मिली जहाँ पर देवलोक और भगवान के चरणों से निकलती हुई पतित पावनी गंगा बहती। और वह देश तो धन्य है जिसमें गंगा बहती हो। धन्य देश सौ देश सरी, और धन्य नारी पतिव्रत। क्योंकि सज्जनों, सनातन हिंदू धर्म में हम पैदा हुए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इसी सनातन हिंदू धर्म से ही हमको दूसरों की सेवा, सहायता की प्रेरणा मिलती है। और इस सनातन हिंदू धर्म से ही हमको दूसरों की पर पीड़ा समझ नहीं अजमाई। प्यारी प्यारी माताओं, महानुभावों, ध्यान से सुनिए। देखो हमारा बड़ा सौभाग्य है, और चौथा सौभाग्य हमारा इस बात पे कि हमें रोजाना उन साधु संतों के दर्शन होते हैं जिनका ये संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में, दूसरों की सहायता में गुजरता हुआ निकलता, जो कि खुद की नहीं बल्कि समाज को सुंदर बनाने की सोचते, तो खुद की नहीं दूसरों का कल्याण, दूसरों का भला करते, तो खुद की नहीं दूसरों की चिंता करते हैं। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, स्वभाव खगराया, स्वभाव खगराया। अब पांचवा, हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है, और हमें संतों के दर्शन करने को मिलते हैं, संतों का सत्संग मिलता है, और ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो मान बाबू, इसलिए समय रहते चेत जाओ। अब पछतावे क्या होते हैं? जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते समझ जाओ। और सज्जनों, जिस भी व्यक्ति ने समय रहती इस मानव शरीर के महत्व को नहीं समझा, इस मानव शरीर के जिसने महत्व को नहीं समझा, उसे शास्त्रों में आपको पार करने में बड़ी कठिनाई होती, किंतु हमें प्रभु की दी हुई ये अनुकूल रूप की हवा प्राप्त है। और अगर इतने पर भी जो मनुष्य कब्जागर से पार नहीं उतरता, उसे शास्त्रों में आत्मत्यारा बताया गया है। जो जीते जी खुद की हत्या कर ली, उसे आत्मत्यारा कहती। प्यारी प्यारी माताओं, श्रोताओं, सज्जनों, ध्यान से सुनिए। महानुभावों, हमारा कर्तव्य यही है कि हमें समय रहती इस शरीर के महत्व को समझ लेना चाहिए। क्योंकि और अगर हम लोगों को इस शरीर के महत्व को समझना है, तो उसके पहले हमको समय के महत्व को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि समय बड़ा बलवान है,
समय से बलवान कोई नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ समय भगवान का ही एक रूप है। समय सबसे बलवान है, क्योंकि समय के पीछे जो चलते हैं उन्हें नादान कहते हैं, समय के साथ जो चलते हैं उन्हें इंसान कहते हैं, समय के आगे जो चलते हैं उन्हें महान कहते हैं, और समय को जो चलाते हैं उन्हें भगवान कहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ही है कि हमको बड़ी मुश्किल से ये शरीर प्राप्त हुआ, पूरे 84 लाख योनियों से गुजर कर, कुत्ता बिल्ली सूकर कीड़े मकोड़े आदि जीव जंतुओं से निकलकर हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए इसका स्वभाव धीरे धीरे ही परमात्मा की ओर लगेगा। लख 84 से उपजा असर न जलती जाएगा, धन्यवाद नर्तन पाया सत्कर्मों से सिद्धि पाएगा। प्यारी प्यारी माताओं श्रोताओं, इसलिए ये शरीर हमें बड़ी मुश्किल से मिला, इसलिए इसका स्वभाव धीरे धीरे परमात्मा की ओर लगेगा। इसलिए अब हमारा कर्तव्य बनता है कि शरीर से जितने हो सके अच्छे कार्य करो। महानुभावों श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। देखो, ये बार और कहता हूँ मैं, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमको श्री राम कथा सुनने का मौका मिला। तो आइए अब हम सभी लोग श्री राम कथा रूपी, तो उन्होंने तय किया कि अब मैं अपनी पत्नी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो वो रात कोई अपनी पत्नी के पास चल दी। अब वो रात में अपनी पत्नी के पास जा ही रहे थे, मतलब अपने ससुराल की ओर जा ही रहे थे कि रास्ते में नदी पड़ती भैया, और रात को नदी में कोई भी नाव नहीं चलती। तब तुलसीदास जी नदी कैसे पार कर? तो यही सोचकर तुलसीदास जी ने थोड़ा सोचा कि अब इस नदी को कैसे पार किया जाए। कि तभी सज्जनों माताओं वो ये सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें पास से एक लकड़ी पड़ी थी। तो उन्होंने सोचा ये लकड़ी अच्छी मिल गई, इस पे बैठ के नदी पार कर लेता हूँ, और नदी पार कर ली उन्होंने। फिर नदी पार करके जब भी अपने ससुराल पहुंच गए, तो वहां पर पहुंचकर अपने ससुराल पहुंचकर वहां पे उन्होंने देखा तो कि वहां के तो फाटक लगे हुए, द्वार लगे हुए। तब उन्होंने सोचा अंदर कैसे जाऊं अभी। तो ये सोच रहे थे कि वो अपने ससुराल वाले घर के पिछवाड़े में गए, मतलब पीछे गए, कि वहीं से देखा कि वहां पे देखा तो क्या एक रस्सी डली हुई। तो बस ये देखकर तुलसीदास जी सब समझ गए। उन्होंने सोचा कि वो ना हो मेरी पत्नी रत्नावली को पहले से ही पता चल रही होगी कि मैं आ रहा हूँ, तो उसने मेरी रस्सी की पहले से ही व्यवस्था करके रख दी। उन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर दी। अब तुलसीदास जी ये सोचकर उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ गए छत पे, और अपनी पत्नी के पास पहुंच गए उसके घर से। जब रत्नावली ने देखा तो एकदम से चौंक गई और बोली कि स्वामी आप इस समय और यहाँ पर? तो तुलसीदास जी बोले मैंने नदी पार कर लकड़ी पर बैठ के कर ली, और फिर जो तुमने मेरे लिए रस्सी डाली थी ना, बस उसी को पकड़ के मुंह ऊपर चढ़ गया। तब इतना सुनती रत्नावली बोली रस्सी? कौन सी रस्सी? मैंने तो कोई रस्सी नहीं डाली। और सज्जनों जब दोनों ने फिर से जाके देखा वहां पे, तो क्या देखा वो कोई रस्सी थोड़ी थी। जैसे तुलसीदास जी रस्सी पकड़कर उसे पकड़ के ऊपर चढ़ते आए हुए थे उस घर में, लेकिन सज्जनों वो कोई रस्सी नहीं थी, बल्कि वो तो एक अजगर था, एक सांप। और
नदी किनारे जाकर देखा तो वहां भी यही देखा कि जिसे तुलसीदास जी एक लकड़ी समझकर उसके ऊपर बैठकर आए। वो कोई लकड़ी नहीं थी बल्कि वो तो एक मरे हुए आदमी की लाश पड़ी। ये देखकर तुलसीदास जी की पत्नी को उन पर बहुत क्रोध आया। उसने उनको बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे सार वास के शरीर से जितनी भी तुम्हारी आसक्ति, जितना भी तुम्हारा प्रेम है, अगर उससे आधा भी अगर तुम्हारा भगवान में होता तो तुम्हारा कब का मेरा पार हो गया होता, मेरा पार हो गया। बस फिर क्या था, तुलसीदास जी को वो शब्द ऐसे चुभे ऐसे चुभे ऐसे चुभे कि उसी जो उन्होंने घर द्वार पत्नी आदि सब कुछ छोड़ और साधु वेश धारण करके चित्रकूट चले गए और वहां पर मेरे राघवेंद्र सरकार की सेवा में लगे। फिर प्रभु श्री राम ने उन पर अपनी कृपा की और आगे आप जानती हो फिर क्या हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि हम ये ना माने कि हम पापी हैं, हम दुराचारी हैं, हम कामी हैं, हम लोभी हैं, हम पर भगवान कैसे कृपा करेंगे। अरे अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और बस उस प्रभु की शरण में एक बार आ जाइए और कह दीजिए कि प्रभु मैं जैसा हूँ तेरा ही फूल हूँ, क्या हूँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों के धूल, आया हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो प्रीता। आया हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी तेरी पूजा कर स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो प्रीता। आया हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी मैं तो निर्गुणिया हूँ, इतनी सी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मारू तू मारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मानो तेरा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा कर स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा कर स्वीकार। जय हो। क्या हो? सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सुवर्ण सी शान
खड़े हुए ना, मेरे इन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया पंडाल में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी अंदर आ जाइए और शांतिपूर्वक बैठकर कथा को सुनिए। सभी कथा का फल मिलेगा। बालक के मन में किसी भी प्रकार की कोई भी विकार या वासना नहीं हो। बालक में तो झूठ और कपट करने की बुद्धि तक नहीं हो। अरे बालक का तन मन इतना शुद्ध और सरल होता है कि अगर बालक के साथ कोई खेले ना तो खेलने से मन बिगड़ता नहीं बल्कि और शुद्ध और सरल हो जाता है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी रामायण में जो 7 कांड बनाए ना, उनमें से प्रथम कांड का नाम बाल कांड ही रखा है ना। पूरी रामायण मुख है, क्या है? मुख। और उत्तरकांड राम जी का मस्तक है, यानी राम जी का मस्तक। अब प्यारी प्यारी माताओं बहनों, तो इस प्रकार बाबा तुलसी ने रामायण में जो 7 कांड बनाए ना, उनमें से उन्होंने पहले कांड का नाम बालकांड रखा। और इसलिए रखा है क्योंकि भक्ति मार्ग में जाने के लिए सबसे पहले भगवान के चरणों की ही वंदना करनी चाहिए। आइए अब हम सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं, राम कथा में प्रवेश करते हैं। छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तिस्तमीश्वरम् वन्दे माधवयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्र सर्वदवन्तन्ते सीताराम गुणिग्राम पुण्णारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कबीशरो उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेशाहरणं सर्वशिष्यकरी सीताहं नतोऽहं राम पिपल्यवाम् यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यद्सद्वाद्विषेम भाति सकलं यजो यथाये ब्रह्म यत्तादफलं मेघमेव हि भवं भूते तीर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराण निगमावं सम्मदयतु रामायणे निगन्धित चिन्तन ज्योतोऽपि स्वान्तासुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजन माधुरोति जो सुमिरत सिद्ध होय सीताराम जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करी अनुग्रह सो
महामोह तम पूज व्यासु बदन रवि कर रवि कर इसलिए कि योगी सज्जनों गुरु गोविंद दाना खड़ी काके लागो पाए बलहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। क्योंकि गुरु ही तो एक ऐसा होता है जो कि हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, हमको परमात्मा से मिलाता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने गुरु की ही वंदना की है। प्यारी प्यारी माताओं, छोटी सी पत गुरुवर राह बताती। प्यारी प्यारी माता, जीवन से अंधकार तो मानो हमेशा के लिए भाग जाता है और उसका पूरा जीवन प्रकाश की मणियों से झिलमिलाने और चमकने लगता है। अर्थात जिस पर भी गुरु की कृपा हो जाए उसके ऊपर से अंधकार भाग जाता है और उसके ऊपर से दुख भी भाग। तो प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, इस प्रकार तुलसी जाइए तो बड़े विश्वास पूर्वक गुरु के चरणों की वंदना की। और ये हम लोग तुलसी जाति के द्वारा पदम परागा गुरु पद परागा सुरति सुभाष सरस अनुरागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा बताया कि उनका जीवन कैसा होता है। देखो साधु संतों का जीवन कैसा होता है कि साधुओं का चरित्र कैसा होता है, ये उन्होंने बताया। ध्यान से सुनिए कि साधु चरित शुभ चरित कपासु साधु चरित शुभ चरित कपासु विशद गुण मैं पर जासु जो साई लोक पर क्षेत्र दुरावा मोहि दुख पर क्षेत्र दुरावा बंधनिये
वंदनीय जेहि जग जस पावा राम भक्ति जह सुरी सर सई ब्रह्म विचार साधु समाज प्रिया साधु समाज प्रिया निरस विशद और गुणमय होता है। अर्थात साधु स्वयं तो दुख पा लेता है पर दूसरों के दुखों को हटाता है जब तक जिससे वो इस संसार में पूजनीय माननीय सम्माननीय कहलाती। संतों का समाज बड़ा ही आनंद और कल्याणकारी होता है। जो कि चलता फिरता तीर्थराज मानो जो कि चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग, जैसे अभी हम प्रयागराज के बारे में बताते हुए बोली कि संत रूपी प्रयाग गोते लगाते हैं वो लोग इस मानव योनि में ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। और सज्जनों अगर तो बगुला भी हंस बन जाता है, कौवा भी कोयल बन जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छुपी थोड़ी, सब जानते हैं सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। पर फिर बिना सत्संग के बुद्धि और विवेक की प्राप्ति भी नहीं होती। बिनु सत्संग सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सत्संगत मुद मंगल मूला कोई फल सीधे सब साधन तूला। सोई फल सीधे सब साधन भूला सत सुधराई संगत पाई। सत सुधराई पारस परस उदात सुहाई विधिवत सुजान को संगत कराई। विधिवत सुजान कुसंगत परही परिवार सारे गुणगण कराई। परिमल सब निज गुणगण सराही विधि हरि हर का अमित वाणी। विधि हरि हर कवि गोविंद वाणी साधु मणि देखो सत्संग की महिमा तो इतनी है कि बिना सत्संग के कोई किसी को बुद्धि और विवेक की प्राप्ति भी नहीं होती। और बिना भगवान राम की कृपा की हमें संतों के दर्शन नहीं होगा। सत्संग
बहुत साधारण बात है। और बुरे लोग तक देखो सज्जनों, आगे इस सत्संग की महिमा को देखिए कि बुरे लोग है ना, बुरे लोग सत सुधरे, बुरे लोग भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस तरह पारस को छूने से लोहा भी सोना हो जाता है। और ये सुनकर आप लोग आश्चर्य ना करें, क्योंकि सज्जनों ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भगवान की वाणी भी तो प्यारी प्यारी माताओं बहनों, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, बोलने का सत्संग नहीं
सहित जिहि जगत पुरारे गुरु पेटु मातु महेश गवाणी गुरु पितवा प्रणवहु दीन बंधु निर्दारी सेवक स्वामी सखा सियती के सेवक स्वामी सखा सियती के इस निर्पति सब विधि तुलसी के हित निरुपति सब विधि तुलसी के ओ महावीर बिनु हनुमान महावीर बिन बहु हनुमान राम जासु जस आप बखान राम जाजू जस आप बखाना आप बखान आप बखाना बहनों, उन्होंने यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भोले बाबा की वंदना करते हुए कहा है कि हे भोलेनाथ, आप तो प्रभु श्री राम के सेवक स्वामी सखा गुरु सब कुछ, और हे महापति शिव जी, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहने के बाद उन्होंने तुलसीदास जी ने इसके बाद इसकी वंदना की है। उन्होंने फिर पवित्र अयोध्यापुरी कलियों के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी और इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंगबली हनुमान जी महाराज के चरणों की वंदना की है और उन्होंने कहा है कि हे हनुमान जी महाराज, तो ये हनुमान जी महाराज तो दुष्ट रूपी जंगल को जलाने के लिए अग्नि रूप, अरे ये तो ज्ञान की रंगमूर्ति, और इनके हृदय में तो सदैव धनुष बाण धारण किए साक्षात श्री राम भगवान निवास करती। ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद उन्होंने नील, नल, जामवंत, नंगत आदि सुग्रीव इन सबकी वंदना की। फिर उन्होंने जनक जी की कन्या और राम जी की प्रियतमा यानी जनक नंदिनी जानकी मैया के दोनों चरण कमलों की वंदना की है। काशी मुकुट हे धूप से राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जान गण राम
के मुख से राम नाम नहीं निकल पाता, पर नारद जी के कहने पर उल्टा नाम मरा 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 जपने से ही वाल्मीकि पवित्र हुए और ब्रह्म के समान कहला। जब सज्जनों आप मरा मरा बोलो तो उसमें राम राम भी हो सकता है। मरा राम 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 राम। इस प्रकार वाल्मीकि जी भी ब्रह्म के समान कहलाए और शिव जी वचन सुनकर मानो एक राम नाम तो सहस्त्र राम नाम के समान है। पार्वती जी भी सदैव अपने स्वामी के साथ इसी नाम का जप करती रहती हैं। और किसी का रूप भी तो नाम की अधीन होता है, बिना नाम के किसी के रूप का ज्ञान नहीं होता। और अगुण सगुण के बीच में नाम ही सुंदर साथी, दोनों ही ज्ञान कराल वाला चतुर्दुभाषी है। और तुलसीदास जी भी यही कहती है, क्या कहती है कि अरे मूर्ख, अगर तू अपने चारों तरफ उजाला चाहता है तो अपने मुख रूपी द्वार पर, जीव रूपी देहरी पर राम नाम रूपी दीप को रख, जिससे तेरे अंदर और बाहर दोनों उजाला ही उजाला छा जाए और तेरे चारों ओर से अंधकार का नाश हो जाए, नाश हो जाए। नाम नाम मन दीप धर, दिए देवी घर, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहत उजियार, जो चाहत उजियार। भगवान के नाम से तो कल्याण ही कल्याण होता है। और रामायण में भगवान की 4 भक्त बताए, अर्थात और जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थात यानी कि धन की कामना करने वाला, और यानी कि दुख संकट में भगवान को बनने वाला। जिज्ञासु यानी भगवान को जानने की इच्छा रखने वाला, और चौथा होता है ज्ञानी। और नाम के जपने से तो भैया प्रभु ने इतनी कृपा की कि प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हो गए। मतलब अगर हनुमान जी कहती वही राम जी को करना पड़ता, अर्थात उन्हें अपने वश में करना। फिर इसके बाद तुलसीदास जी आगे कहती है कि केवल कलयुग में ही नहीं, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, चारों
जपकर लोग दुख और संकट से मुक्त हुए। वेद पुराणों संतों का भी ये कहना है कि समस्त सच्चे पुण्य और कर्मों का फल राम जी के नाम से प्रेम होना। अब पहले युग में सतयुग में भगवान को ध्यान से, दूसरे युग में यानी त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में भगवान पूजा पाठ से प्रसन्न होती थी। परंतु सज्जनों, कलयुग तो पाप की जड़ है, मूल है, मलिन है। अरे इसमें तो लोगों का मन पाप रूपी जल में मानो पाप रूपी मछली बना हुआ है, अर्थात मन पाप से अलग नहीं होना चाहता है। ऐसे घोर कलयुग में भी राम भगवान का नाम ही एक कल्प वृक्ष है जो कि संसार के सभी जंजालों से मुक्त कराता है, मुक्त कराता है। और कलयुग में तो न कोई ज्ञान है न भक्ति है, केवल कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमरण उतर ही स्मरण करती अगर हम स्मरण करें तो इसी स्मरण करती इसे जपती हमारे सारे पाप दूर भाग जाए। प्यारी प्यारी माताओं, श्रोताओं को मारकर नाम के जप करने वालों की रक्षा करता है। और फिर भगवान का नाम चाहे किस बात से लो, नाम जपत मंगल जैसे चाहे बुरे भाव से लो, चाहे क्रोध से लो, चाहे हंस से लो, हंस से पीते खाती रोटी, किसी भी तरह भगवान के नाम का जप करने से कल्याण ही कल्याण है। अब इसके बाद और वहां पर मैं भागवत कथा कह रहा था, तो वहां पर मेरे पास जहां पर मैं ठहरा हुआ था वहां पर एक श्रीमान जी आए और मुझसे पूछने लगी कि महाराज जी मुझसे आपसे एक बात पूछनी। मैंने कहा पूछो। तो बोली कि महाराज जी एक बात बताओ कि आजकल कितनी कथाएं हो रही हैं, कितनी धार्मिक चीजें हो रही हैं, पर फिर भी जनता क्यों नहीं सुधरती? इतनी धार्मिक कथाएं हो रही हैं लेकिन फिर भी जनता क्यों नहीं सुधरती, फिर भी लोग क्यों नहीं सुधरते? तो भैया मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी, पहले तो आप अपनी दृष्टि सीधी कीजिए। आपने उल्टा चश्मा लगा रखा है, इसलिए आपके कारण आपकी बाड़ी भी उल्टी जा रही है। और श्रीमान जी, फिर आपने ये पूछा ना कि इतनी कथाएं हो रही है फिर भी लोग क्यों नहीं सुधरते, तो जब आप अब ये बताओ मुझे कि जब जनता बिगड़ी हुई है तो बिगड़ी हुई जनता तो कथा करवा नहीं सकती, फिर ये कितनी कथाएं क्यों हो रही हैं, कहाँ से हो रही है, कौन करवा रहा है इसकी कथा? अरे जब जनता बिगड़ी हुई है तो बिगड़ी जाती है। इस दुनिया में राम नाम ही एक हार है, बाकी सब बेकार है। जिसने इजाज़त दी उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। बाल बाबू बताओ। मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी, जनता सब जान गई है, पहचान गई है, समझ गई है। कोई गाके देख ले आ जाती है राम, कोई बुला के देख ले आ जाती है राम, बुला के देख ले राम नाम की बात, कोई गा के देख ले। ऐसे नहीं तो हाथ बढ़ाकर तालियों की सेवा
महाराज जी फिर जरा ये बताओ कि फिर जब वो पाप भाग जाती तो फिर वो कहाँ जाती? तो उन्होंने बताया कि जो ताली नहीं बजाता ना उसमें ही घुस जाती। तो जिसे भी अपने पाप भगाना है इतना हाथ उठाकर, ऐसे नहीं इतना हाथ उठाकर ताली जिसे बजाए। तो सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, उन्होंने ही सब सर जानकर सबसे पहले इस कथा को पार्वती मैया को सुनाया। फिर इसको उन्होंने राम जी का परम भक्त जानकर काकभूषण जी को प्रदान की। काकभूषण जी से ये राम कथा किसने पाई? याज्ञवल्क्य मुनि ने पाई। और उन्हीं याज्ञवल्क्य मुनि ने फिर भरद्वाज जी को कथा सुनाई। और जो कथा याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी को विश्वास से सुनाई थी, मैं वही कथा आपसे कहूँगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। कुछ जी कह रहे हैं उसे कोई अच्छे कार्य नहीं किए तो फिर उसे अगले जन्म में भूत प्रेत बनना पड़ा हो, और अगर उसके निमित्त ये कथा करवाई जाए तो फिर उसको भी उद्धार हो जाता है, उसे भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस कथा की महिमा ये राम कथा संतों को बड़ी प्यारी होती है। और अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि कल हम सभी लोग बड़े आनंद उत्साह के साथ बड़े धूमधाम से शंकर और पार्वती मैया का विवाह उत्सव मनाएंगे। तो कल सभी लोग खूब अधिक से अधिक संख्या में और
श्री रामायण जी की कीरत करत ललित सिद्ध पुराण अष्ट दस छौ शास्त्र सब गावत संगत शंभु भवानी अनुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरत बखानी नाग भूषण सुमन सकाय कोटि जुगति नरक रोग प्रभु पूरी अमीरी तार पात सब विधि तुलसी भारत श्री रामायण जी रामायण ईश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजवादिपत्यमयं चमन्त पर्यायै शात सर्वभौमः सर्वाशान्ता परार्धात् प्रत्यक्तै समुद्रपर्यन्तः एकराडते तदपि श्लोको ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलजम्बकपाटराव जैवन्यागजातकरवीरणसानुपुष्पै विलवपर्वाल तुलसी दल। हनुमान जी महाराज की व्यास जी महाराज